अंटार्कटिका लगभग -46 डिग्री फ़ारेनहाइट की एक बर्फीली दुनिया जो लाखों वर्षों से बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों को समुद्र तल के नीचे गहराई में दबी हुई कुछ ऐसी चीज मिली है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एम्बर की छोटी सुनहरी बूंदें। इसका मतलब है कि अंटार्कटिका कभी जीवन से भरपूर और घने पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन इसके साथ कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो हमारे अपने भविष्य को देखने के नजरिए को बदल सकता है। अंटार्कटिका लाखों वर्षों से तेज हवाओं की भूमि रही है। आज यहाँ कोई पेड़ नहीं उग सकता, लेकिन उन जमीनों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की सतह के नीचे गहराई तक ड्रिल करने का फैसला किया। वे बर्फ के हजारों फीट नीचे गए और तलछट की प्राचीन परतों को ऊपर निकाला, और वहां समय में कैद उन्हें सुनहरे एम्बर के छोटे टुकड़े मिले। एम्बर मूल रूप से जीवाश्म बन चुका पेड़ों का राल है। यह पूरी दुनिया में पाया जाता है, अक्सर प्राचीन जीवन के पूरी तरह से सुरक्षित टुकड़ों के साथ। उड़ान के बीच में फंसे कीड़े पराग समय में जमे हुए। इन सुनहरी बूंदों के अंदर पूरे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र बंद हो सकते हैं हर महाद्वीप में, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं अब तक। उन्होंने 0.5 से 1 मिलीमीटर आकार के छोटे कणों की खोज की, रेत के दाने से भी छोटे लेकिन बहुत बड़े महत्व वाले। ये बूंद कभी एक पेड़ की छाल से निकली थी, लगभग 9 करोड़ साल पहले। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, एम्बर केवल कुछ खास प्रकार के पेड़ों द्वारा निर्मित होता है जो नम समशीतोष्ण वर्षावनों और जंगलों में उगते हैं। तभी इस बात का एहसास हुआ, अंटार्कटिका कभी एक वर्षावन हुआ करता था। एम्बर के वे छोटे कण जो केवल सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, हमें एक जीवित और सांस लेते पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत कहानी बताते हैं। लगभग 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल के दौरान, जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था, अंटार्कटिका हरे भरे दलदली जंगलों से ढका हो सकता था जो ऊंचे शंकुधारी पेड़ों, फर्न और प्राचीन पौधों से भरे थे। कुछ टुकड़ों में नुकसान के संकेत मिले। इसका मतलब है कि उन्हें पैदा करने वाले पेड़ घायल हो गए थे, शायद जंगल की आग या परजीवियों के कारण। हालांकि इसके बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि इसने लाखों साल समुद्र तल पर बिताए, ये एम्बर लगभग पूरी तरह से सुरक्षित था। ठोस, पारदर्शी और दरारों से मुक्त। आमतौर पे अत्यधिक दबाव और गर्मी के नीचे दबा हुआ एम्बर समय के साथ टूट जाता है, लेकिन ये टुकड़ा बच गया। इसका मतलब है कि अन्य टुकड़े भी बच सकते हैं और हमें समुद्र तल पर ऐसे और भी टुकड़े मिल सकते हैं। लेकिन यह पहला संकेत नहीं था कि अंटार्कटिका कभी पूरी तरह से एक अलग जगह थी। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर पाइन आइलैंड ग्लेशियर के पास समुद्र तल में गहरी ड्रिलिंग की। उन्होंने तलछट के कोर निकाले जो मिट्टी के लंबे बेलनाकार नमूने थे और लाखों सालों से दबे हुए थे। और ये कमाल का था, इन परतों के अंदर उन्हें जीवाश्म जड़ें, पराग, बीजाणु और एक प्राचीन जंगल के निशान मिले जो कभी यहाँ फला फूला था। और तब से वे इसी का अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाने के लिए उन्हें सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तलछट को हजारों छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ा और उन सभी को फ्लोरोसेंट सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्कैन करना पड़ा। इसी टीम को 2020 में इस पहेली का एक और हिस्सा मिला। उन्हें समुद्र तल से और अधिक तलछटी नमूने मिले जो घने पेड़ों, नदियों और आर्द्र भूमि वाली भूमि की ओर इशारा करते थे। एक ऐसी दुनिया जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट या न्यूजीलैंड जैसी दिखती थी। लेकिन तब अंटार्कटिका इतना गर्म क्यों था? खैर, ये सब वायुमंडल के कारण था। 9 करोड़ साल पहले पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड स्तर भयानक रूप से ऊंचा था। ये सचमुच इतिहास के सबसे गर्म दौरों में से एक था, जिसमें ध्रुवों पर भी तापमान बहुत बढ़ गया था। जरा सोचिए, अंटार्कटिका में बर्फ की कोई चाला नहीं थी। इसके बजाय यहाँ भिनभिनाते कीड़े और शायद इसके जंगलों में घूमते डायनासोर भी हो सकते थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए टीम को और सबूत खोजने होंगे। अंटार्कटिका वाकई रहस्यों से भरी जगह है। इसका अध्ययन करना कठिन है क्योंकि यह बर्फ से इतना ढका हुआ है कि हमें इसका असली आकार और विस्तार भी नहीं पता। बर्फ की चादर के कुछ हिस्से 3 मील से ज्यादा मोटे हैं, जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच की गहराई का आधा है। सौभाग्य से बर्फ में एक बड़ा गुण है, ये चीजों को समय में पूरी तरह जमा सकती है।
परत दर परत, साल दर साल ये अतीत को टाइम कैप्सूल की तरह दफन कर देती है। सौभाग्य से बर्फ में एक बड़ा गुण है, ये चीजों को समय में पूरी तरह जमा सकती है। परत दर परत, साल दर साल ये अतीत को टाइम कैप्सूल की तरह दफन कर देती है। शुरू में ताजा बर्फ नरम होती है और हवा में आसानी से उड़ जाती है, जो हवा से भरी होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर और बर्फ जमा होती है, ये दबने लगती है, हवा के बुलबुलों को बाहर निकालते हुए और सख्त बर्फ में बदलते हुए। ये जमा देने वाला दबाव सब कुछ अंदर बंद कर देता है। ये प्राचीन पौधों, जानवरों और पूरे परिदृश्यों को कैद कर लेता है और वे सचमुच समय में जम जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड सड़न को धीमा कर देती है। ये बैक्टीरिया को रोकता है, सड़न से बचाता है और चीजों को हजारों, कभी-कभी लाखों सालों तक सुरक्षित रखता है। अंटार्कटिका में बिल्कुल यही हो रहा है। वैज्ञानिकों को लाखों साल पहले ये जगह कैसी दिखती थी, ये जानने के लिए इस बर्फ को गहराई तक स्कैन करना पड़ता है। उन्हें जो मिला वो एक पूरी खोई हुई दुनिया है, जो मीलों बर्फ के नीचे दबी हुई है। ये पूर्वी अंटार्कटिका की सबसे मोटी बर्फ के नीचे औरोरा और श्मिट सब ग्लेशियल बेसिन के पास था। बर्फ का वजन इतने लंबे समय से इतना अधिक रहा है कि इसने वास्तव में जमीन को कटाव से बचाया है। वैज्ञानिक इसे अंटार्कटिका के परिदृश्य का भूत कहते हैं और ये ऊपर से दिखने वाले चिकने, सपाट, बंजर इलाके जैसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसी नदियां मिली जो कभी स्वतंत्र रूप से बहती थीं, अब अपनी जगह पर जमी हुई हैं, पानी से बनी घाटियां, यहाँ तक कि 3 विशाल नुकीली चोटियों वाली पहाड़ियां भी। लेकिन वे क्या हैं? इसे समझने के लिए हमें समय में और भी पीछे जाने की जरूरत है। उस युग में जब अंटार्कटिका अभी भी एक खोए हुए महामहाद्वीप का हिस्सा था। करोड़ों साल पहले जिस भूमि को हम आज अंटार्कटिका कहते हैं, वो गोंडवाना का हिस्सा थी, एक विशाल महामहाद्वीप जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे अलग हुईं, गोंडवाना टुकड़ों में टूट गया। अंटार्कटिका छिन्न भिन्न हो गया, उसकी भूमि खिंच गई और उसमें दरारें पड़ गई। बाद में बनी विशाल बर्फ की चादरों ने इन टूटे हुए भूभागों को ढक दिया और उन्हें जमे हुए जीवाश्मों की तरह सुरक्षित रखा। जैसे जैसे समय के साथ बर्फ खिसकी और पिघली, घाटियां बनी और प्राचीन नदियां संभवतः पानी को उस तट की ओर ले गईं, जो अब के स्थान से सैकड़ों मील दूर था। लेकिन अंटार्कटिका ने केवल यही नहीं छिपाया है। यदि आप बर्फ हटा दें तो आपको एक चिकना खाली महाद्वीप नहीं दिखेगा। आप एक बहुत ही नाटकीय परिदृश्य देखेंगे। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, यहां तक कि दहकते ज्वालामुखी भी। पश्चिमी अंटार्कटिका में कम से कम 138 ज्वालामुखी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। उनमें से एक माउंट एरेबस अभी भी सक्रिय है और इसके अंदर गर्म ज्वालामुखी गुफाएं हैं जहां आप टी-शर्ट पहनकर घूम सकते हैं। ओह, और अगर ये काफी अजीब नहीं था तो एरेबस सोना भी उगल रहा है। हाँ, पृथ्वी की गहराई से सोने के वास्तविक छोटे कण। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे की अत्यधिक गर्म अर्ध पिघली हुई चट्टान ऊपर उठते समय अपने साथ तरल सोना ले जाती है। हर दिन एरेबस इसमें से लगभग 0.2 पाउंड छोड़ता है। इसकी कीमत प्रतिदिन लगभग $6000 है। एक साल में ये 64 पाउंड हो जाता है, या $2 मिलियन से अधिक, जो आकाश में तैर रहा है। दुर्भाग्य से फावड़ा उठाने से पहले हमें याद रखना होगा कि वे केवल सूक्ष्म कण हैं। वे अक्सर 60 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, जो इंसान के बाल से भी पतले होते हैं। ये तो छोड़ ही दें कि वे ज्वालामुखी से 620 मील दूर तक बिखरे हुए हैं। उन्हें ढूंढना लगभग असंभव है। लेकिन ये बस यही दिखाता है कि सफेद रेगिस्तान जैसी दिखने वाली इस कठोर जगह में भी अभी भी कई दिलचस्प रहस्यों की खोज करना बाकी है। उदाहरण के लिए, किसी तरह जीवन अभी भी वहां टिका हुआ है। 2017 में वैज्ञानिकों ने पानी की तलाश में रॉस आइस शेल्फ की बर्फ के नीचे गहरा छेद किया, लेकिन उन्हें इसके बजाय कुछ शानदार मिला। एक नदी जो 1640 फीट बर्फ के नीचे छिपी हुई अंधेरे में बह रही थी, और इसके अंदर झींगे जैसे सैकड़ों नन्हे जीव थे। वे कैमरे के चारों ओर जमा हो गए, लेंस को रोक दिया जैसे वैज्ञानिकों का स्वागत कर रहे हों।
बर्फ के नीचे गहरी गुफाओं में डीएनए साक्ष्यों ने काई, शैवाल और संभवतः अज्ञात नन्हे जानवरों के निशान भी दिखाए हैं। तो पता चला है कि पृथ्वी की सबसे कठोर जगहों में से एक में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। और कौन जानता है कि हम दक्षिणी ध्रुव में और क्या खोजेंगे।